सबको हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पिताजी के साथ मेला देखने जा रहा था और वो मेला में कभी सर्कस देख रहा था, कभी सर्कस देख रहा है और कभी मौत का कुआं, सर्कस, जॉइंट व्हील्स सब देख रहा है और पिता की उंगली वो पकड़ के रखा हुआ था। तो जब वो उंगली पकड़ के मेला देख रहा था तो मेला देखते देखते उसे बहुत आनंद आ रहा था, खूब खुश, खूब प्रसन्न। तो पिताजी साथ में थे, सब कुछ पूरा लग रहा था कि उसको पूरा धरती का सुख उसी को मिल रहा है। इतना खुश, इतना हर्षित, उल्लास से भरपूर एंजॉय कर रहा था। लेकिन अचानक क्या हो जाता है, अचानक उसके पिता से उसकी उंगली भीड़ में छूट जाती है और वो फिर वही मेला उसके लिए मानो दुख का कारण हो जाता है। वही मेला उसको सुख दे रहा था लेकिन फिर वही मेला उसको दुख देने लगता है। वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, पापा पापा पापा, चारों तरफ मेला में घूमता है, खोजता है, लेकिन उसके पापा नहीं दिखाई देते हैं। तो फिर क्या करता है वो, कुछ दिन बीत जाता है, उधर पापा भी उसके खोज रहे हैं, बेटा 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 बेटा, लेकिन इतनी भीड़, इतना शोरगुल, हर तरफ भीड़, हर तरफ, कहीं सर्कस है, कहीं जादू चल रहा है, कहीं मौत का कुआं चल रहा है, कहीं ज्वाइंट व्हील चल रहा है, चारों तरफ। वो हर जगह खड़ा होकर के पापा पापा बोल रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था। बहुत ही कुछ दिन बीतते बीतते 2 4 5 दिन ऐसे बीतते बीतते फिर अचानक क्या हुआ कि फिर वो कहीं सर्कस के पास खड़े होकर के धीरे धीरे देख रहा था, फिर कहीं जादू जहाँ हो रहा वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। धीरे 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 वो फिर भूल गया कि पापा से मैं बिछड़ गया हूँ और फिर वो धीरे धीरे उसमें फिर से वो खुश होने लगा। धीरे धीरे कुछ दिन बाद प्रसन्न होने लगा, खुश होने लगा, फिर वो पहले की तरह मौज मस्ती में आ गया। और इधर पापा बेचैन होकर ढूंढ रहे थे। पापा ने अपने बहुत खास मित्रों को भी और प्रशासन व्यवस्था सबको बोल रखा था कि मेरे बेटे को खोजना है, आप लोग थोड़ा मदद करिए। तो उसमें से उनका जो खास मित्र था वो बेटे का पता लगा लिया और बोला कि बेटे से जाके बोला कि सुनो, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत तुम्हारे लिए तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि जब तुम चाहोगे तभी आ पाओगे, तो तुमको खुद जाना पड़ेगा, हम ज़बरदस्ती नहीं ले जा सकते। तो बोले कि ठीक है। अब वो जाने को तैयार नहीं है। बच्चा क्या जाने को तैयार नहीं, क्योंकि उसके दोस्त मिल गए, वो उसमें खुश रहने लगा, एंजॉय करने लगा, जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। फिर अचानक क्या हुआ कि पापा बोल दिए थे कि देखो उसको कोई तकलीफ ना हो, उसकी सारी व्यवस्थाएं, उसको जो सुख सुविधाएं, खाना पीना जो भी चाहिए, उसको अप्रत्यक्ष रूप से सब लोग उसकी मदद करेंगे। वो भले ना आए लेकिन वो मेरा बेटा है, सब लोग उसकी मदद करो। तो बहुत दिन, कुछ दिन बीतते 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 पिताजी भी ढूंढते रहे, पिताजी व्याकुल थे। कुछ दिन ऐसे ही बीता चला गया और वो मालूम है कितना दिन बीत गया, वो करोड़ों साल, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते कितने लाख, कितने साल निकल गए, पता नहीं चला। और वो पिता इंतजार करे, और वो पिता कौन है मालूम है? वही परम पिता परमात्मा भगवान हम लोग को बार बार याद करते हैं। वो हर व्यवस्था करके रखे हैं कि हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हो, लेकिन हम लोग क्या है कि उनको याद नहीं करते। इसीलिए वो किसी महापुरुष को, गुरु को, यहाँ तक कि वो स्वयं धरती पर चल के आते हैं अवतार लेकर के, और हम लोग को भक्ति का पाठ पढ़ाते हैं, ज्ञान की पाठ पढ़ाते हैं कि मुझे पहचान लो, मेरे गुरु को सुनो, मुझे पहचान लो, और काश तुम बैक टू द गॉड, अपने घर वापस आ जाओ और भगवान के घर आ जाओ, क्योंकि हम लोग सब भगवान के अंश हैं। गीता में यही संदेश भगवान बोले। भगवान क्या बोले हैं कि मवे वांस जीव लोके जीव भूता सनातन। ये जीव सनातन है, लेकिन ये विषय भोगों में रत होकर के ये मुझसे दूर हो गया, अपने पिता परमेश्वर से बहुत दूर चला गया है। उसी उंगली को पकड़ना है, उसी पिता की उंगली को पकड़ना है, तभी हम इस जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो पाएंगे। और इसी के लिए गीता उपदेश, जो गीता है, ये बहुत ज़बरदस्त भगवान ने इसमें उपदेश देके बताया है कि कैसे हम भगवान के धाम जा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। तो उन्होंने, जैसे गेम होता है ना, कोई गेम में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गोल पॉइंट बना हुआ है और चोर वाला जो गोल को नहीं छुएगा वो चोर रहता है, तो जो गोल को छू ले वो फिर दोबारा चोर नहीं होता। तो इसी तरह ये गेम है। वो गेम क्या है कि खुद के स्वरूप को जाना। वो स्वरूप क्या है? वही भगवान है। भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन से कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसि अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, इस यंत्र रूपी शरीर में ईश्वर निवास करता है, लेकिन इंसान अपने भ्रम, इस माया के भ्रम में वशीभूत होकर के उसको पहचान नहीं पाती। हाँ, भगवान सब में है, हर जीव में है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि अनंत है और हर जीवों में है। जीव अनंत इसलिए हरि भी अनंत।
हर जीव में है। उनका भरण पोषण करना, उनका ध्यान करना, हर जीव में, जैसे कुत्ता बिल्ली जिसमें भी हो सबको भोजन देने का। जैसे कि हम लोग किसी का हेल्प कर देते हैं, मदद करते हैं, हमको दया आती है, लेकिन एक्चुअली भगवान हम लोग के मन में, बुद्धि में प्रेरित करके वो कर्म करवाते हैं, उस व्यक्ति को, उस जीव को भोजन दिलवाते हैं। तो ये एक्चुअली भगवान खुद हमको प्रेरणा देके, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि हम लोग की है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। भगवान खुद बोलते हैं कि अहंकार मूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। हम लोग अहंकार मूढ़ आत्मा, लोग व्यक्ति अहंकारी है, मूढ़ आत्मा है, जो सोचता है कि हम सब कुछ करते हैं, कोई कुछ नहीं करता। ये गुणा न गुरु वर्तनते, भगवान बोलते हैं कि गुणों में गुण ही सब कुछ वर्त रहा, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। तीनों गुणों के परवश होकर ये माया है, सारा खेल कर रही है, और इस गेम से बाहर वही आएगा। उसमें एक सूत्र भगवान बताते हैं कि अनन्य चिंत्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। और वो सूत्र क्या है कि अनन्य चिंत्यन्तो माम, जो अनन्य मतलब कि न अन्य अनन्य, अनन्य मतलब केवल भगवान के शरण में जाकर के, अनन्य होकर के उनका सतत चिंतन अगर किया जाए तो बोलते योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं उसके योग का अर्थ है कि जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, योग क्षेमम, और जो नहीं प्राप्त है उसको प्राप्त करवाना। भगवान खुद कहते हैं कि मैं स्वयं करता हूँ। और सूत्र भी है ये कि अंते काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में जो भगवान का स्मरण करता है वही इस गेम से मुक्त हो पाता है। गेम मतलब जो जन्मांतर का जो 84 लाख योनियों का जो चक्र है, उससे व्यक्ति ऊपर उठ पाता है। बस यही फार्मूला है, और इसी को भगवान ने अर्जुन को ही बताया कि स्वधर्मम निधनम से या परधर्म भयावह। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है वीरता, और अपने धर्म में, धर्म का अर्थ देखिए हम लोग गलत समझ लेते हैं, धर्म का अर्थ एक्चुअली कर्तव्य है। तो हम क्षत्रिय हैं, जिससे बॉर्डर पे हमारे सैनिक है, तो हमारा कर्तव्य है कि हमको जो भी हमारे बैरी हैं उनसे हम अपने देश की रक्षा करें। तो अर्जुन को भगवान यही बोलते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म को करिए, अपने कर्तव्य कर्म को मरना भी श्रेष्ठ है। मरने से क्या होगा कि वीर गति को प्राप्ति होगी, वीर गति स्वर्ग के सुखों को आप भोगेंगे। और हम मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो सतत मेरा स्मरण करिए, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते से। एकदम सुंदर लॉजिक उन्होंने बताया, और ये गीता का सार भी यही है कि भगवान का सतत चिंतन चलने लगे। भगवान लास्ट में अर्जुन बोल भी रहे हैं कि नष्टो मोहो स्मृति लब्ध्वा, कि हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। अब स्मृति जन्म जन्मांतर की नहीं प्राप्त हुई, स्मृति का मतलब है कि भगवान की स्मृति उनको पा गई है। अनन्य चिंतन तो मतलब अनन्य चिंतन होने लगा भगवान का हर क्षण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, या कृष्ण हरे कृष्ण 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 कृष्ण। हर समय जिस तरह से उनकी स्मृति, हर समय हर क्षण भगवान की स्मृति उनके अंदर आ गई। यही सबसे बड़ा फल है भक्ति का, और यही गेम से बाहर निकलने का ही रास्ता है। जैसे घर में कोई पूजा पाठ होता है तो घर का पूरा माहौल सात्विक हो जाता है। कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कभी गंदे विचार का मतलब कभी बुरे विचारों की उस समय वहाँ पे जरूरत भी नहीं, उस समय प्रभाव भी वो नहीं दिखा पाते। हमेशा सतगुणी माहौल होता है। तो और इस तरह क्या होता है कि जब तक पूजा होती रहती है तब तक वो माहौल सतत बना रहता है। यानी सतत चिंतन से पुण्य की प्राप्ति होती है और सतत का अभ्यास होता है। और यही सतत का अभ्यास अगर निरंतर चला लगे तो बोलते वो घर पवित्र हो जाता है और फिर वो इंसान महापुरुष हो जाता है। बस यही चीज़ है, मन का काम ही है हर क्षण कुछ न कुछ सोचते रहना, कुछ न कुछ करते रहना। वो कभी शांत नहीं होता। बस वो मन को जहाँ हम असत से सत में लगा दे, असत मतलब जो नष्ट होने वाली चीज़ है, ये संसार और ये शरीर, ये भोग वासना, ये इतनी धन प्रॉपर्टी सब कुछ यही छूट जाएगा। ये असत चिंतन है। तो सत्य का चिंतन जब परमेश्वर का चिंतन होने लगे, प्रभु का चिंतन होने लगे, निरंतर उनके आनंद में, जैसे वेद में ही बताया गया है कि रसो वैश्य, भगवान रस का खजाना है, आनंद स्वरूप है। तो इस तरह भगवान अर्जुन जो पूछ रहे हैं उसका भगवान अच्छे से उनको उनके सारे जो डाउट्स हैं, सारे जो मन के उनके भ्रम है, सबको दूर करते हुए भगवान ने बहुत अच्छे से अर्जुन को समझाया है। और जब एकदम अर्जुन जो लास्ट में सब कुछ समझने के बाद भी बोलने प्रभु अभी भी थोड़ा संशय मुझे बताइए, तब भगवान लास्ट में बोलते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को त्याग कर। अब देखिए, जिस समय गीता की बात आज से 5 साल पहले जब गीता का उपदेश भगवान ने दिया था उस समय तो कोई धर्म था ही नहीं। तो धर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य, जो भी कर्तव्य है उसको त्याग करके सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो, मैं सभी पापों से तुम्हें मुक्त करके मोक्ष प्रदान करूँगा, मुक्त कर दूंगा। इसमें संदेह मत करो, कोई शंका मत रखो मन में। इस तरह भगवान बहुत अच्छे से भगवान के सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। और यही सर्वोपरि यही है, सारे कर्तव्य से ऊपर भय, भागवत भजन, भगवान में रति को प्राप्त करना, यही मनुष्य जीवन का दुर्लभो मानुषो देव। ये मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। इसको जितना हम भगवान में लगाएं, भगवान में लगाने का अर्थ है कि हर जीव में भगवान है। सिया राम मैं सब जग जानी। तो सभी जीवों की पूजा करने से, सभी जीवों की सेवा करने से वो भगवान की ही सेवा, भगवान की ही पूजा होती है। भगवान ने ऐसा कहा हुआ है। इसलिए
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेशन है। गीता का हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऑनलाइन भी गीता क्लास स्टार्ट किया हूँ और अभी 18वें अध्याय पे हम लोग अभी हैं, तीसरा क्लास मेरा चलेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर लिखें। अगर कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी प्रश्न आपका हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके ही कमेंट्स पर वीडियो लेके आऊँगा और पूरा प्रूफ लेके आऊँगा कि शास्त्रों में, वेद में कहाँ पे क्या चीज़ें बताई गई हैं, ताकि हमको क्लियरिटी हमारे अंदर आए। हम लोग यंग लोग भक्ति मार्ग में चले, अध्यात्म में चले। अध्यात्म पूरा एक साइंस है। जैसे वेद को बोला गया श्रुति, श्रुति का अर्थ है सुनना। जैसे कि साइंस को हमको पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, मैथ पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए, इसलिए वेद को साइंस बोला गया। इसको जब तक गुरु के माध्यम से, जब तक अपने महान जनों के माध्यम से हम नहीं श्रवण करेंगे, तब तक ये पढ़ने से हमारे अंदर नहीं आएगा, हम गलत अर्थ निकालेंगे। क्योंकि वेदों में क्या है कि बहुत स्पष्ट तरीके से भगवान के बारे में बताया नहीं गया, लेकिन भगवान के बारे में, उनकी ज्ञान, उनकी महत्ता के बारे में इंगित किया गया है। कहा गया कि अनुभव गम्य भजे ही चलता। अनुभव गम्य होने पर भगवान का अनुभव होता है, उस मार्ग पे चलने पर। स्पष्ट नहीं बताया गया कि वेद एक साइंस है, साइंस में क्या होता है, रिसर्च होता है। तो हम उस मार्ग पे चलेंगे तब हमको ज्ञान होगा। जैसे कोई भगवान के बारे में बता रहा, सोचे बहुत रिसर्च किया हुआ है, तब वो कोई बता रहा, क्योंकि वो अनुभव जो करेंगे हृदय में ही तो भगवान है, यहीं पर तो महसूस करना है और महसूस हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी को शुगर हुआ हो तो वो परहेज करता है ना, कि उसको दवा के साथ क्या क्या परहेज करना है, उस तरह की एक्टिविटी उसको नहीं करनी है। जैसे मीठा नहीं खाना है, चावल ज़्यादा नहीं खाना, जो भी डॉक्टर लोग बताते हैं। तो लेकिन परहेज नहीं करेगा तो दवा असर नहीं करेगी। खूब परहेज ही नहीं है, बस खा रहे हैं, शुगर भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, शुगर की दवा खा रहे हैं, तो नहीं हो पाएगा। इसी तरह हम लोग बहुत पूजा पाठ करें, लेकिन नियम संयम नहीं है, नियम संयम नहीं है, अच्छी आचरण नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ होती है चरित्र पावन रखना। चरित्र पावन रखना, सुबह जल्दी उठना, भगवान का चिंतन करना, परोपकार करना, अपने घर बुजुर्गों की सेवा करना, सब में भगवान का भाव, भक्ति रखना, किसी को कष्ट नहीं, किसी जीव को कष्ट नहीं देखना, सभी जीवों पर दया रखना। इस तरह की भाव जहाँ भी जब उत्पन्न हो गया आपके हृदय में, सोच लीजिए कि अब जीवन बस धन्य हो गया और कुछ पाने की जरूरत नहीं है। फिर आप थोड़ा पूजा करें या न करें, आपको हर समय भगवान की अनुभूति होगी। हर समय हृदय में निर्मलता, खुशी, आनंद, आह्लाद, एक प्रसन्नता, एक चेहरे में चमक, एक उत्साह, एक उमंग, बोल नहीं सकते कि क्या क्या हो सकता है। ये तो सब गुरुजनों की कृपा से होता है। कहते हैं कि बहुत पूजा पाठ करने से, गंगा नहाने से पाप जरूर नष्ट होते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नहीं होती। पाप की प्रवृत्ति कब नष्ट होती है? ते तुरंत कालीन दर्शनाथ के साथ किसी महापुरुष का, किसी ऋषि मुनि का दर्शन हो जाए, उनके चरणों में आप मानसिक प्रणाम कर लें, उनके माथा टेक के प्रणाम कर लें, उनको मन से ही गले लगा लें, उनको गुरु स्वीकार कर लें, उनके पचिनों पर चलें, ऑटोमेटिक सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान की अनुभूति होने लगेगी। बहुत ज़बरदस्त सेशन है। आप, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जुड़े। और गीता कितना आवश्यक है हमारे लाइफ में। कहते हैं कि गीता बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के वर्तमान लाइफ में। गीता में भगवान खुद बोलते हैं कि सर्वो उपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। सभी उपनिषद को भगवान ने गाय बना दिया है। सभी उपनिषद, जितने ही वेद पुराण, सबको उपनिषदों क्या भगवान ने गाय बनाया, दुग्धा गोपाल, और खुद दुहने वाले बन गए। और जो उसका दूध है, सुधीर भोक्ता दूध जो है, सुंदर बुद्धि वाला जो अर्जुन है, अर्जुन को उन्होंने बछड़ा बनाया, और सुधीर भोक्ता वाला जो व्यक्ति है, अमृत पाने का वही अधिकारी है। तो ये गीता महाराज पूरा ज्ञान का समुद्र है। अब पूरा, अगर हमको वेद पढ़ने का टाइम नहीं है, हम किसी गुरु के पास जाने का टाइम नहीं है, तो हम सिर्फ गीता के माध्यम से ही अगर क्लास अटेंड करें या गीता को ही अच्छे से पढ़ें, तो हम बहुत कुछ डाउट्स हमारे क्लियर हो जाते हैं। और गीता में तो बहुत लोग अपनी मन गढ़ंत बातें भी बताते हैं, क्योंकि भगवान ने इसमें फार्मूला दिया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस तरह भजता है, जो जिस तरह हमको प्राप्त करना चाहता है, जिस तरह की भाव रखता है, हम उसी भाव में उसको अनुभव देते हैं। तो जैसे कोई निर्गुण भाव रखता है तो भगवान उनको निर्गुण की तरह अनुभव कराएंगे, तो वही बोलेगा भगवान निर्गुण है। कोई सगुण उपासना में है, भगवान उसको सगुण का भाव का अनुभव कराएंगे। भगवान हर, अब सब लोग क्लियर करते हैं कि भगवान तो एक ही है, फिर सबके अंदर भाव में कैसे आते हैं? तो भगवान ने वहाँ भी डाउट्स क्लियर किया है। भगवान बोल रहे हैं कि मन नाम इंद्रिया नाम मन अस्मि, इंद्रियों में मन हूँ मैं। अब मन जब शुद्ध पवित्र हो जाएगा, जब भगवान का चिंतन लगने लगेगा, करने लगेगा हर क्षण, तो बोलते भगवान खुद मन में ही प्रकाशित हो जाएंगे, मन में ही प्रकाशित होकर के अपना दर्शन दे देंगे। तब जबरदस्त सेशन है, और भगवान की वाणी सुनने का हम लोग को गौरव प्राप्त होगा कि हम लोग भगवान की चर्चा करेंगे। इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है? तो अगर कुछ वीडियो में त्रुटि लगे तो मुझे क्षमा करेगा, और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर प्रश्न जरूर करें, क्वेश्चन जरूर करें, ठीक है? तब तक के लिए हरे कृष्णा।